अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर एजुकेशन लर्निंग हब। ऑलरेडी हमने 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके थे और हमने उसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका दो मुद्दे खत्ती मसावत नाम था। उस चैप्टर हमने कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। 2 मिनट के लिए हम लोग उसको रिपीट करते हैं कि हमने पढ़ा था दो मुद्दे खत्ती मसावत, ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्गैयत हो, जैसे एक्स वाई ए बी सी जैसे मुद्गैयत हो और उनकी सबसे बड़ी कुव्वत एक हो, ऐसी मसावत कहते हैं हम लोग दो मुद्गैयत खत्ती मसावत। अब उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 में शुरू किए थे, उसमें हमने देखे हमजाद मसावत कैसे हल करते हैं। अब हमजाद मसावत भी हम पढ़ चुके कि हमजाद मसावत जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमजाद मसावत मतलब जब हम दो मुद्दे खत्ती मसावत को एक ही वक्त में हल करके तीसरी मसावत यानी एक नई मसावत बनाते हैं, उस मसावत को हम लोग हमजाद मसावत कहते हैं। हमजाद मसावत हल करना यानी एक्स और वाई की कीमत निकालना, जिसमें हमने पहला सवाल नंबर 2 का पहला कर चुके थे। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, आपका क्वेश्चन है कि x जमा 7y बराबर 10 और 3x नफी 2y बराबर 7। हल करने का तरीका बिल्कुल सेम। पहले आप लिखोगे दी हुई मुरब्बई दी हुई मसावत। आपकी मसावत जो दी हुई है उसे लिखिए x जमा 7y बराबर 10 और 3x नफी 2y बराबर 7। जो पहली मसावत उसको मसावत नंबर 1 दे दो और जो दूसरी मसावत है उसको मसावत नंबर 2 दे दो। अब यहाँ अगर हम नजर देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x के आगे जो ज़रीब है वो 1 है, वहीं पे जो नीचे वाला x है उसका ज़रीब 3 है। यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है। अब ये आपस में इनको जमा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, नफी करेंगे तो नफी 2 बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। y के आगे जो है 7 है और यहाँ y के आगे नफी 2 है। निशानियां अलग अलग है, लेकिन जो y का अगला ज़रीब है वो 7 है और नीचे वाला ज़रीब नफी 2 है। इसलिए ये कट, अगर हम इसे जमा करेंगे तो ये बचेगा 5y और अगर नफी करेंगे तो ये बचेगा आपका हो जाएगा ये 9y। तो ये मसला इसलिए आ रहा है कि इनके आगे जो ज़रीब है वो सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर x का ज़रीब भी 3 होता और नीचे वाले x का ज़रीब भी 3 होता तो आप नफी करके उसे कट कर सकते थे। यहाँ y का ज़रीब 7 है तो नीचे वाले y का ज़रीब भी अगर 7 होता था तो आपका कैंसिल हो जाता था। अब चूंकि दोनों के ना x का ज़रीब मैच हो रहा है ना y के साथ ज़रीब मैच हो रहा है, तो इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x का ज़रीब ऊपर देखिए आप कि यहाँ x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मसावत नंबर 1 जो है अगर मुझे यहाँ पे नीचे 3 है और ऊपर 1 है, अगर मुझे इस 1 की जगह मुझे 3 चाहिए तो जाहिर सी बात है कि मुझे मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब देना पड़ेगा। तो मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर अब मसावत नंबर 1 जो थी आपकी वो थी x जमा 7y बराबर 10। इस पूरी मसावत को हम ज़र्ब करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि जो मसावत नंबर 2 है उसमें x के आगे 3 है, तो इसलिए हम 3 से अब इसको ज़र्ब करेंगे तो 3 ज़र्ब x, तो ये हो गया आपका 3x जमा 3 ज़र्ब 7, 3 7 21y बराबर 3 ज़र्ब 10, 3 दाए 30। ये जो नई मसावत मिली इसको देंगे हम लोग मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 3 आने के बाद मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। मसावत नंबर 1 की वजह से तीसरी मसावत बनी, इसलिए मसावत नंबर 1 की अब जरूरत नहीं है। मसावत नंबर 2 और 3 पे आप ध्यान दो तो मसावत नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ पे भी 3x है और मसावत 3 में भी अब यहाँ पे भी आपका 3x आ गया। अब मुझे अगर 3x हटाना है तो मुझे जाहिर सी बात है कि मसावत नंबर 2 से 3 को नफी करने पर मसावत नंबर 2 से 3 को नफी करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें x और y की कीमत निकालना है। अगर मुझे x और y की कीमत निकालना है तो या तो पहले x को हटा दीजिए तो y निकल जाएगा, या y को हटाइए तो x निकल जाएगा। बेहतर है कि मैं पहले x को हटा दूं। तो मैंने मसावत नंबर 2 से मसावत नंबर 3 को नफी किया। मसावत नंबर 2 क्या था आपका 3x नफी 2y बराबर 7, ये था आपका मसावत नंबर 2। और मसावत नंबर 3 था आपका 3x जमा 21y बराबर 30, ये था आपका मसावत नंबर 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नफी करना है। तो जैसे हमने नफी की निशानी लगाया है यहाँ पे, तो हमने कल ही बात की इस बात पे, इससे पहले वाले टॉपिक में नफी जैसे हम लोग लगाएंगे तो नफी लगाने से बाकी सभी की निशानियां बदल जाएंगी। नीचे वालों की ये जमा था, ये आपका नफी हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं निशानी जमा है मतलब ये नफी हो जाएगा। अब देखिए इसका हल क्या बनता है।
जमा का 3x, जमा का 3x, नफी का 3x, जमा नफी, नफी कैंसिल। ठीक है, तो अब ये आपका है नफी का 2y और नीचे नफी का 21y। तो नफी 2y और नफी 21y, नफी नफी होता है जमा, तो नफी 2 नफी 21, ये हो गया आपके नफी 23y। कैसे नफी और नफी हमने पढ़े, नफी नफी होता है जमा, तो नफी 2 और नफी 21, तो 2 और 21 हो गए 23, और जो आपको लगती है बढ़त की निशानी, बड़ा है 21 निशानी थी नफी, इसलिए नफी लग गया बराबर। यहाँ है 7 जमा का और 30 नफी का। अब ये जमा और नफी, जमा नफी नफी, तो 30 में से 7 गए, बचे आपके 23 बराबर। अब 23 बचने के बाद आपको लगाना है निशानी, बड़ा अदद कौन है 30, निशानी नफी, इसलिए नफी लग गया। तो आपका जवाब मिला है कि नफी 23y बराबर नफी 23। ठीक है, दोनों तरफ निशानियां एक जैसी है, तो इसमें निशानियां कैंसिल हो जाती है। अब आपका यहां पे 23y बराबर 23 बचा है। अब y के साथ में 23 जो है ज़र्ब में, हमें y की कीमत निकालना है, तो y को उसी जगह पे रखो। और इस 23 को जो है, इस 23 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो जब ये ज़र्ब में, जब वो इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा कानून के हिसाब से। तो बाय रूल 23 जो है ज़र्ब से बराबर इधर आएगा तो तकसीम में चलेगा, तो ये चले गया 23 के नीचे तकसीम दी। अब दोनों देखो 23 23 ऊपर, 23 का 23, 23 का 23, 1/1 मतलब y बराबर 1। ये आपका हो गया आंसर y का। अब x निकालना है, तो y बराबर 1, किसी भी मसौद में रख दो आप, 1 2 3 जो आपको आसान लगे, तो y बराबर मसौद नंबर 1 में रखने पर, मसौद 1 में रखने पर मसौद नंबर 1 थी आपकी x जमा 7y बराबर 10। तो जहां y है वहां पे क्या रखना है आपको 1, तो x जमा 7 कॉस में 1 बराबर 10। इस y की मैंने कीमत रखा 1, तो x जमा 7 एका 7 बराबर 10। तो x, अब देखिए ये 7 जो है यहाँ y के साथ में जमा में है, अब हमें निकालना है x की कीमत। तो जब इस 7 जमा वाले 7 को इधर लेके जाऊंगा तो निशानी बदल जाएंगी, तो जमा का 7 आपको हो जाएगा नफी का, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ये 10 वैसी वैसी, ये 7 इधर आया, हो गया नफी, तो x बराबर 10 में से 7 गए, बचे आपके 3। तो इसलिए आपका जवाब जो है, जवाब जो आपको मुझे दी हुई मसावात का हल x, y बराबर x की कीमत कितनी निकली 3 और y की कीमत कितनी निकली आपकी 1 है। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्लोज होता है। अब सवाल नंबर 2 का 2 3 4 और 5 ये सवाल लगभग इसी तरह मैचिंग है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, क्या जो आपको आसान लगता है काटने के लिए आप उससे कट कर सकते हैं। किस तरह, अगर आपके आगे मान लो x है, x के आगे कुछ नहीं है, नीचे 3 है, तो 3 से जब कर दो। अगर y में आपको कट करना है तो y का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 के अंदर पहला दूसरा कर चुका है, तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल बिल्कुल मैच होता है आपके दूसरे सवाल के जैसा, या पहले सवाल जैसे भी हम बोल सकते हैं, पहले सवाल भी उससे मैचिंग ही है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2x है, यहाँ पे 2x है, दोनों सेम है। सिर्फ आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि मसौद नंबर, इसको आपने 1 नंबर दिया, इसको दिया आपने मसौद नंबर 2, मसौद नंबर 1 में से मसौद नंबर 2 नफी करेंगे आप, तो 2x में से 2x चलेगा, कैंसिल होगा, आपका ऑटोमेटिक आपका y का आंसर निकल जाएगा। y का जवाब उठा के आप मसौद नंबर 1 या 2 में रख दो तो आपका x निकल जाएगा। इस तरह तीसरा वाला आपको हल करना आसान है। तीसरे वाले में आप सिर्फ इतना करोगे, मसौद नंबर 1 से मसौद नंबर 2 नफी करोगे, क्योंकि ये 2x और ये 2x दोनों भी सेम है, x का ज़रीब भी 2 है, यहाँ पे नीचे वाले x का ज़रीब भी 2 है। तो इस तरह जब आप नफी करोगे तो x हट जाएगा, x का एक फैक्ट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y से आप x की कीमत निकाल सकते हैं। अब चौथा सवाल देखो, चौथे सवाल में क्या है, n के साथ में 5 है, यहाँ पे m के साथ में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ n के साथ में 3 है, यहाँ n के साथ में 6 है, ठीक है, यहाँ नफी 6 है, यहाँ नफी 3 है, हर एक के साथ में अलग अलग है। तो मसाद ये जो सवाल नंबर 6 है ये सवाल नंबर 2 के जैसा होगा। आपको हल करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो दूसरी मसावत है इसको आपको 5 से जब देना होगा, क्योंकि जब आप 5 से जब देंगे तो ये हो जाएगा 5m, तो ये ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। उसके बाद आप मसौद नंबर 2 से मसौद नंबर 3 नफी कर लेना, आपका जवाब निकल जाएगा। सवाल नंबर 5 देखो, यहाँ पे देखो x के साथ में 5 है, यहाँ x के साथ में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे y के साथ में 2 है, यहाँ y के साथ में 5 है, यहाँ पे वही मामला है बिल्कुल इसके जैसा, यानी सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ मुझे 5 लाना है क्योंकि ऊपर 5 है,
तो इसके लिए मुझे इस मसावत को भी 5 से जब देना होगा। तो 5 जब x तो ये हो जाएगा 5x जमा 5 जब 5 ये हो जाएगा 25y बराबर 5 चौक 20। इस तरह 5x और ये भी 5x बन जाएगा। बाद में आप नफी कर लेना, नफी करने के बाद आप y की कीमत निकाल लोगे और y की कीमत निकलने के बाद y की कीमत उठा के आप मसावत नंबर 1 2 में रख के आपकी x की कीमत निकल जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले सवाल पे। आज ये सवाल नंबर 2 के छठे क्वेश्चन पे। छठा सवाल थोड़ा बच्चों को देखने के बाद लगता है सर ये सवाल बर्थडे में आ गया, थोड़ा बर्थडे देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं। इसमें डरने वाला कोई मसला ही नहीं है। देखिए यहाँ x के बर्थडे में 3 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 10 के बर्थडे में 3 है, यहाँ y के बर्थडे में 4 है और 11 बर्थडे 4 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम लोग वही पैटर्न सवाल ये लिखे, हम लिखते सवाल को कि दी हुई मसावत, पहले ऐसा लिखते हम लोग, दी हुई मसावत। ये हमेशा ही आदत डालो, दी हुई मसावत लिखना। मसावत लिखने के बाद उसको नंबर 1 दे दिए और नंबर 2 दे दिए, ठीक है। अब मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2। अब अगर मैं ये देखूंगा कि इसके नीचे बर्थडे में 3 है तो 3 देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई ये 3 मुझे हटा देना है, क्योंकि अगर ये 3 होगा तो मुझे हल करने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो बेहतर इस 3 को यहाँ से हटा दो। अब x के बर्थडे में 3 है, अगर बर्थडे में 3 अगर मुझे इसे हटाना है तो अगर मुझे नीचे वाले को हटाना है तो जाहिर सी बात बाद में मुझे ऊपर ज़र्ब देना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मसावत या 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, या हम लोग ऐसे लिखते हैं तरफेन को 3 से ज़र्ब करने पर, तो मसावत नंबर 1 को हम लोग 3 से ज़र्ब करते हैं। मसावत नंबर 1 क्या देखिए, 1/3x जमा y बराबर 10/3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ज़र्ब करना है। थोड़ा मैं इसको और फ्री लिखता हूँ, 1/3x जमा, ठीक है। अब हम लोग किस तरह करते हैं, 3 से, तो मैं डायरेक्ट ज़र्ब करता हूँ। देखिए 3 से ज़र्ब करूँ तो यहाँ 3 से ज़र्ब किया, यहाँ पे मैंने 3 से ज़र्ब किया, यहाँ पे मैंने 3 से ज़र्ब किया। अब क्या हो गया देखिए, नीचे नसब नुमा में 3 है, शुमार में 3 है, 3 एका 3, 3 एका 3 कैंसर। यहाँ देखिए 3 एका 3, 3 एका 3 ये कैंसर। अब ये देखिए क्या हो गया, 1 ज़र्ब 1, 1 एका 1 और x, तो आपका फाइनल आंसर आया x। ये देखिए आपका फाइनल आंसर आया x जमा 3 ज़र्ब y 3y बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 1, 10 ज़र्ब 1 10 एका 10। ये आप इसको देते हो मसावत नंबर 3। अब आपकी मसावत में जो बर्थडे में था 3 वो निकल गया, यानी थोड़ा सा आपको आसानी होगी, राहत होगी। अगला देखो मसावत नंबर 2 देखो, अब इसके बर्थडे में 4 है तो जाहिर सी बात है मुझे बर्थडे के 4 हटाना है, तो जाहिर सी बात है जिससे हमने इसमें किए थे 3 नीचे हटाना तो ऊपर ज़र्ब करना पड़ा, वैसे नीचे से 4 हटाना है तो ऊपर 4 से ज़र्ब करना पड़ेगा। यानी मसावत 2 को 4 से ज़र्ब करने पर मसावत नंबर 2 था आपका 2x जमा 1/4y बराबर 11/4। अभी आप कर रहे हो किससे, ज़र्ब 4 से, पूरे मसावत को 4 से ज़र्ब करना है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 से ज़र्ब, यहाँ पर भी 4 से ज़र्ब और यहाँ पे भी 4 से ज़र्ब, ठीक है। अब देखिए ये 4 का 4, 4 का 4 कैंसिल, बर्थडे वाला हट गया, 4 का 4, 4 का 4 कैंसिल। अब क्या बचा आपका, 4 दूनी 8x जमा y ज़र्ब 1 y का y, 11 ज़र्ब 1 11 का 11, मसावत नंबर 4। अब जो ये 2 मसावतें बनी है, मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4, इसी पे हमारा फोकस हो। मसावत नंबर 3 में देखिए x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके आगे 8 है, यहाँ y के आगे 3 है, यहाँ y के आगे 1 है, यानी चारों के जो जरीब है, यानी ऊपर वाले x और y के जरीब और नीचे वाले x और y के जरीब कोई भी मैच नहीं हो रहा है। अब हमको मैच करना है, अगर मुझे x की कीमत निकालना है तो y को कट करना होगा, यानी y का इखराज करना होगा। अगर y की कीमत निकालना है तो x का इखराज करना होगा। तो अब मैं सोचूं मुझे किसको निकालना है, हमारे ऊपर डिपेंड है हम किसको हटाना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं आसानी के लिए, मसावत नंबर 3 में इस x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और मसावत नंबर 4 में 8 है, तो मुझे यहाँ 8 लाना है। तो मसावत नंबर 3 को 8 से ज़र्ब कर देंगे, ज़र्ब करने पर मसावत नंबर 3 क्या है आपका, x, तो मैं डायरेक्ट 8 से ज़र्ब कर दूंगा, तो 8 ज़र्ब x, तो ये होगा आपका 8x जमा, जमा की निशानी जमा, 8 से ज़र्ब कर दें हम लोग, 8 तिया 24 y बराबर 8 दाए 80। इसको देते मसावत नंबर, ये आता है आपका 4, ये आ गया मसावत नंबर 5। अब मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 5, इन दोनों मसावत पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों मसावत में देखिए यहाँ पे भी 8x आ गया, 8x आ गया, ये भी जमा वाला है, ये भी जमा वाला है, हमको x को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मसावत नंबर 4 से 5 को नफी करने पर, ठीक है, तो मसावत नंबर 4 है आपकी 8x जमा y बराबर 11, मसावत नंबर आपकी ये 4, और मसावत नंबर 5 है आपका 8x जमा 24y
बराबर 80। ये है मसला नंबर 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्स को हटाना है। तो जाहिर सी बात है दोनों जमा जमा है, हटेगा नहीं, क्योंकि 8 8 16 हो जाएगा, जमा करेंगे। हमने नफी इसलिए लिखा था, तो नफी करना, यहाँ निशानी आ गई नफी की। जैसे निशानी नफी की आई, सारी निशानी बदल जाएंगी। ये जमा था, ये हो जाएगा नफी, ये जमा था, ये हो जाएगा नफी। अब 8x नफी के 8x कैंसिल, ये जमा का 1y और नफी के 24y, तो आपके बचेंगे नफी के 23y बराबर जमा की नफी का 80, जमा के 11, जमा नफी नफी 80 में से 11 गए, आपको बचे 69, 69। तो 69 निशानी बढ़ा जाती है, 80 की निशानी नफी, इसमें लग गया नफी के 69, तो आपका मिलेगा नफी 23y बराबर नफी 69। तो नफी नफी सेम सेम कैंसिल, वही पोजीशन सेम। तो ये आपका बचा 23y बराबर 69। अब आप क्या करोगे, y को इस जगह पे रखोगे, y के आगे 23 जो है ज़र्ब में है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो तकसीम में चलेगा, तो 69 के नीचे 23 तकसीम में गया, तो y बराबर 23 जगह 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो y बराबर 3। अब आपका y निकल गया, तो y की कीमत उठा के मसला नंबर 1 2 में ना रखे, आसान होगा, 1 2 में रखे मुश्किल होगा आपको, 3 4 5 6 किसी में रख दो, आपका x की कीमत निकल जाएगी। ये आपके लिए हमारे यहाँ से मेरी तरफ से आपको होमवर्क होगा, ये आप होमवर्क कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जब एक्स की कीमत निकल जाएगी, लास्ट में आपको स्टेप लिखना ना बोले कि भाई यहाँ पे मसावत का हल एक्स बराबर इतना और वाई बराबर जो आपका आंसर है 3, इससे आपको निकालना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। तो अगले वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए।